Okay, so in second sessions we are going to ask you about have has, and next I'll ask to wants to and want to. Okay, so ये आपका यूज़ अप ऑलरेडी हमने पढ़ा दिया है. ओके, सो आपको यहाँ पे आना है, अपना परफॉर्मेंस देना है. ओके, इट डजेंट मैटर कि आज हम कॉन्फिडेंट नहीं है. ओके, हम बोल नहीं पाएंगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, बाप रे मई होगी ना, ये सब देखिए हर कोई करता है. दिस इज़ वेरी नेचुरल कॉमन, एवरीबडी डज. इवन आई वॉज स्टूडेंट when I was in my academy, I would do. मैं भी ऐसे करता था कि नहीं सामने नहीं जाना, किसी के सामने बोलना ही नहीं, जो कॉपी में लिखे बस उसी को रखना है, प्रैक्टिस करना है. नहीं, my mission is to I want to show you that I want to bring you quality. I want to show them others. जब तक आप दिखाएंगे नहीं लोग कैसे जानेंगे, है कि नहीं. जब हम स्किल सीखने की बात करते हैं, then you need to come in front of the audience. You will have to come. आपको आना ही पड़ेगा, क्योंकि जब तक आप आएंगे नहीं, ये डर हेजिटेशन जो है कि हमसे गलती हो जाएगा, हम अच्छे नहीं हैं, वो बहुत अच्छे हो गए. दुनिया में कोई भी एक्सपर्ट हो के नहीं आया है, दुनिया में कोई इंटेलेक्चुअल जन्म से नहीं होता है कि नहीं. हर कोई मेहनत करता है, या फिर जहाँ जिस एकेडमी में रहता है वो तो प्रयास करेगा ही ना, एक्सरसाइज तो करेगा ही, प्रैक्टिस तो करेगा ही. क्रिकेट में देख लो, महेंद्र सिंह धोनी हो गया, चाहे सचिन तेंदुलकर, चाहे किसी का भी उठा लो, चाहे विराट कोहली हो गए, एक बार जीरो पर आउट हो गए, क्या सब दिनों जीरो पर आउट हो जाते हैं? नहीं. तो हमेशा परफॉर्मेंस एक जैसा तो नहीं होता है. ज़रूरी तो नहीं कि विराट कोहली कंटिन्यू 10 मैच है तो 10 में सेंचुरी मारेंगे, ऐसा भी नहीं है. चाहे रोहित शर्मा का मान लो, हिटमैन के नाम से जाना जाता है छक्के मारने में, है कि नहीं. तो आपको वैसा ही हिटमैन बनना है कि आज हमसे गलती होता है. इफ़ टुडे आई मेक अ मिस्टेक, देन वन डे विल कम दैट आई वॉन्ट मेक अ सिंगल मिस्टेक. ओके, आई वॉन्ट सिंगल मिस्टेक्स among the audience, and I will be a more confident with you in front of the public, and I will speak aloud and loud. Okay, speak speed and speed. This all comes from our practice only. जब तक हम प्रैक्टिस करेंगे नहीं, ये चीज़ होगा नहीं. कितना भी आप थ्योरी पढ़ लीजिए, कंप्यूटर सीखते हैं लैब में करते हैं, लैब नहीं करेंगे तो फिर कंप्यूटर का यूज़ क्या होगा? कुछ होगा? कुछ नहीं होगा. हम स्पोकन इंग्लिश सीखना है, स्किल सीखते हैं. वी आर नॉट इन क्लास मैट्रिकुलेशन, वी आर नॉट इन इंटरमीडिएट. ओके, वी ऑलरेडी यू हैव कम अक्रॉस ऑफ इट. ओके, द नीड इज़ कि हमें स्किल सीखना, हमें किसी से बात करना है. यू नो, जस्ट आई वॉन्ट टू टॉक टू अ पीपल, आई वॉन्ट टू नो हाउ टू कम्युनिकेट. ओके, wherever I will go, I need to know how to speak English. Okay, if I go for a higher education for out of India, या फिर इन आवर कंट्री ओनली. अगर हम इंडिया की बात करें तो ऐसे बहुत सारे इंस्टीट्यूट है जहाँ पे इंग्लिश की ज़रूरत पड़ती है. ओके, क्योंकि आप इसके बिना तो आगे नहीं जा सकते हैं. ओके, यू नो कि इट्स आवर मदर लैंग्वेज इज़ हिंदी, बट we have to understand that now English is very highly extremely important. By hook or by crook you have to speak English, and I will make you. मैं आपको बना के रहूँगा. ओके, वन डे आपको इतना प्राउड हो जाए कि नहीं मैं इंग्लिश बोल रहा हूँ और मैंने अच्छे जगह पे ज्वाइन किया है. ओके, दैट कि मेरा मिशन है कि आपको स्किल्स आना ही है और मैं वो बना के रहूँगा. ओके, चाहे मुझे कितना भी प्रैक्टिस सेशन काहे ना करवाना पड़े. ओके, क्योंकि जब तक कराएंगे नहीं फिर वो आएगा नहीं. ओके, सो पहले नीतीश और राहुल से स्टार्ट करते हैं. ओके, नीतीश राहुल, हैव हैज का प्रयोग करना है. इट्स वेरी इजी. आइए मिलके सीखते हैं, है कि नहीं. यहाँ पे कोई अथी नहीं है कि हमसे गलती हो गया तो कोई हंस दे. मिलके सीखेंगे, जहाँ नहीं आएगा हम आपको बताएंगे. ठीक है, फिर थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करेंगे और नेक्स्ट वीक अब और आज से इससे कॉन्फिडेंट हो जाएंगे. ओके, आइए. ओके, व्हाट्स योर नेम? My name is Nitish Kumar. ओके नीतीश, आप अपने बारे में कुछ बताइए. टेल अस समथिंग अबाउट योरसेल्फ. ओके, जो आपको आता है ना वो बताइएगा एकदम दिल खोल के. जैसे My name is Nitish Kumar. My father's name is Kofinder Rai. I belong from Kalatia Bujur. That's all. ओके, हैंड्स को आगे रखिए, हैंड्स को आगे लाइए. हाँ, ठीक है. हैंड्स को कभी पीछे नहीं रखना. ओके, इट्स अ बॉडी लैंग्वेज. ओके, जब हम आपको बॉडी लैंग्वेज चाहे जो होता है पर्सनालिटी डेवलपमेंट, जब आप जाएंगे इंटरव्यू वगैरह में, ओके, यू नो बहुत सारे ऐसे में होता है टाइम कि आप ग्रेजुएशन के बाद जॉब करने चले जाते हैं. इफ़ यू गो
आप जाते हैं, इफ़ यू गो टू द न्यू दिल्ली एंड इफ़ यू गो टू हायर सिटीज़ में जाते हैं तो बॉडी लैंग्वेज यानी पर्सनालिटी आपको आनी चाहिए। इंटरव्यू में आप कभी भी हैंड को बैक नहीं रखना है कि नहीं, इससे लगता है कि हमको डर लग रहा है या फिर नॉलेज कम हो, इट्स शो कि आपको लैक ऑफ एजुकेशन है या फिर लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है, तो इसको आगे रखना है। ओके, पीछे कभी नहीं रखना है। इट्स अ पार्ट ऑफ आवर बॉडी पर्सनालिटी। ओके, तो ये हमारा एक हिस्सा, एक तरह का एक कोर्स होता है। ठीक है, बॉडी पर्सनालिटी के बारे में पढ़ना, अपने जेस्चर्स के बारे में पढ़ना, इट्स ऑल्सो कोर्स होता है कि हाँ आप कैसे अपने आप को दिखाते हैं कि मैं मोर कॉन्फिडेंट हूँ, किसी से डरता नहीं, हेजिटेशन नहीं है, जो भी आता है मैं आपसे शेयर करूँगा। ओके, सो आज आपका हैव और हैज़ है। ठीक है, तो हैव और हैज़ का प्रयोग, इसका पहचान क्या है, कैसे पता चलेगा कि सेंटेंस में हैव हैज़ लगेगा? सेंटेंस के अंत में पास है, पास रखता है, रखती है लगा हो तो। जैसे एग्जांपल बताइए। मेरे पास पैसा है, आई हैव मनी। आई हैव मनी। और बताइए 8-10। मेरे पास दोस्त है, आई हैव फ्रेंड। मेरे पास पर्याप्त पैसा है, आई हैव एनफ मनी। दैट्स नाइस। मेरे पास बुक है, आई हैव अ बुक। हाँ, उसके हम मैं की जगह पे और भी यूज़ हाँ। कर सकते हैं ना, तो उसको चेंज कीजिए, जैसे तुम हो गए, हम लोग हो गए, वे लोग हो गए। तुम्हारे पास गाड़ी है, ठीक है, यू हैव अ कार। ठीक है, नाइस। उसके पास पैसा है, ही हैज़ मनी। दैट्स नाइस, वेल डन। देखिए कि अभी जो इन्होंने लग रहा था कि नहीं हम सर बोल नहीं पाएंगे, क्या लगता है इनको, डर लग रहा है, कहीं से दिख रहा है? कुछ नहीं है। सो देखिए बेसिक क्या होगा कि अभी ये हमारा आपके लिए पहला सेशन है, हमारे लिए तो बहुत सारे सेशन हो चुका है। ठीक है, आज आप पहली बार आप आए कि आप चलो आप 5 दोस्त हैं, 10 दोस्त हैं, आज आपको जानना है कि हाँ चलो राहुल ने बोलना स्टार्ट किया है इंग्लिश। ठीक है, एक ऐसा समय आया कि आपका जो एक रिदम होता है इंग्लिश का, जैसे गाने में रिदम होता है ना, हमारे इंग्लिश के हम अपने टर्म में कहते हैं कि रिदम जो छूटना नहीं चाहिए, लड़ जो होता है कि ना, लाइनिंग जो है छूटना नहीं चाहिए, वो भी आ जाएगा आपको। बट ये क्या है कि आपको एक दिन में पूजा करने से तो होगा नहीं। इफ़ यू वर्शिप अ डे, होल डे फ्रॉम मॉर्निंग टू टिल इवनिंग एंड यू प्रे टू गॉड, ओ गॉड गिव मी अ इंग्लिश नॉलेज, आई वांट टू बिकम अ ग्रेट स्पीकर इन दिस वर्ल्ड, ऐसा कभी नहीं होता है कि नहीं? क्योंकि अगर आप सुबह से शाम तक पूजा भी करेंगे तो नहीं होगा। लेकिन हाँ, सुबह से शाम तक अगर आप एक काम करते हैं और वो है स्टडी, एजुकेशन, प्रैक्टिस इंग्लिश के लिए, कहीं भी जा रहे हैं, जहाँ आपको मौका मिला इंग्लिश बोल दिए, नीरज से मिले इंग्लिश में बात कर लिए, कुछ काम करने गए जहाँ पे मौका मिला आपने इंग्लिश चिपका दिया है कि नहीं, तब आप स्पीकर बेस्ट बन जाएंगे। लेकिन पूजा करने से तो नहीं होगा। भगवान तभी आपको आशीर्वाद देंगे जब आप अपना पसीना किसी काम के अच्छे के काम के लिए बहाते हैं, है कि नहीं? मेहनत का फल तभी ना मिलेगा। सक्सेस ऐसे नहीं मिल जाएगा, इतना आसान नहीं है किसी भी फील्ड में सक्सेस लेना। वो चाहे छोटा जॉब हो, चाहे वो हमारी कोई भी एजुकेशन, कोई एग्ज़ाम का क्यों ना हो, और ये तो हमारी भाषा है। ओके, तो भाषा में थोड़ा तो वक्त चाहिए और वक्त के साथ आपको मेहनत अच्छा करना होगा। तो राहुल आप अफर्मेटिव का सेंटेंस बिल्कुल सही, नेगेटिव में क्या कर सकते हैं? नेगेटिव में बताइए तो मुझे। जैसे नेगेटिव में आप 2 तरीक़ा से आंसर दे सकते हैं। जैसे आप कहते हैं क्या कि मेरे पास दोस्त नहीं है सर, हमने कहा कि डू यू हैव फ्रेंड। ओके, तो आप हैव हैज़ में नेगेटिव और इंटेरोगेटिव में डू का प्रयोग कर सकते हैं। ओके, ये नियम सही है, गलत नहीं है। आप चाहे तो आप हैव को भी बाहर निकाल सकते, हैव यू फ्रेंड, डू यू हैव अ फ्रेंड, दोनों यूज़ कर सकते हैं। जनरली होता क्या है कि अगर आप कहते हैं कि आई डोंट हैव अ फ्रेंड, मतलब कहने का मेरे पास दोस्त है ही नहीं। एक तो होता है कि आई हैव नो फ्रेंड, मेरे पास दोस्त नहीं है, मतलब आप कहना नहीं चाहते हैं दोस्त है। किसके पास दोस्त नहीं रहता है? हर किसी के पास दोस्त रहता है। लेकिन अगर आप कहते हैं कि आई डोंट हैव फ्रेंड, मतलब कि रियलिटी में डिफैक्टो किए मेरे पास दोस्त है ही नहीं। ओके, तो निगेटिव में आप सब्जेक्ट का यूज़ करेंगे, हैव हैज़ हो गया। आप यहाँ पे डू का प्रयोग कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपको नहीं करे, ठीक है, तो आप कर सकते हैं आई हैव नॉट अ फ्रेंड। ओके, आई हैव नॉट अ मनी। ओके, या फिर कैसे आई डोंट हैव फ्रेंड, आई डोंट हैव। तो आई डोंट हैव यूज़ करके आप नेगेटिव का सेंटेंस बोल सकते हैं। तो डायरेक्ट आप इंग्लिश में 4-5 सेंटेंस बोलिए, इंग्लिश डायरेक्ट बोल सकते हैं, नॉट अ प्रॉब्लम। राहुल डोंट हैव अ कार। ओके, नीरज यू डोंट हैव, यू डोंट हैव करके बनाइएगा। नीरज आपके पास, किसी का दोस्त का नाम लेके बोल रहे हैं, जैसे हम कहेंगे नीरज यू डोंट हैव पेन, यू डोंट हैव इनफ मनी, यू डोंट हैव हाउस। ओके,
और इस तरीक़ा से आप बोल सकते हैं, क्योंकि किसी व्यक्ति को टारगेट कर रहे हैं ना तो यू लगा के बोल सकते हैं, भले उनका नाम पहले ले लें। सी डोंट हैव अ बुक, सी डजंट हैव, डजंट है ना, यहाँ थर्ड पर्सन हो गया तो आप डज का प्रयोग करेंगे। ही सी और सिंगल नाम के साथ डज लगेगा, ओके। उसके साथ हैव लगा सकते हैं, हैव यहाँ पे नहीं होगा, ओके। चलिए बोलिए। आई हैव नॉट अ फ्रेंड, या फिर आप कहिए आई डोंट हैव अ फ्रेंड। हाँ आई डोंट हैव अ फ्रेंड। मैं तो आगे करूँ, हाँ। राम डज नॉट हैव अ बुक। ठीक है, बहुत बढ़िया। सी डज नॉट हैव मनी। सी डज नॉट हैव मनी, दैट्स गुड, थैंक यू। कैसा लग रहा है आपको, मतलब बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ पे प्रोग्रेस कर रहा है? हाँ यानी आपका शायद हमको लगता है 3 या 4 दिन हुआ। हाँ, इट्स 4 डेज ओनली ना। तो 4 डेज में हमने राहुल को डायरेक्ट आपके सामने ले आया है कि नहीं, ताकि नीतीश अच्छा, नीतीश राहुल में गड़बड़ी चलते रहता है, कोई बात नहीं है कि नहीं, ये बीमारी है बोलने का, ओके। तो आप 4 दिन में हम आपको यहाँ पे क्यों लाए, क्योंकि आपका बहुत सारे दोस्त होंगे यहाँ पे, है कि नहीं। तो अभी जो आपका मजाक हो रहा है, इफ़ दे लाफ एट यू लेट देम लाफ, ओके। उनको हंसने दो और आप इंजॉय करो, है ना। आप कहो कि जस्ट यू लाफ, इंग्लिश में बोलो, जस्ट यू लाफ एट मी, आई एम इंजॉइंग, ओके। मैं मज़े ले रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि देखिए हर एक दिन की चीज़ नहीं है, और जो हंसते हैं उनको क्या पता है कि नहीं। उनको तो बस पिचकारी जैसा इंग्लिश आती है, और है कि नहीं, मुंह फाड़ के हंस देना है। तो उनके बात पे जाके आप अपने स्टडी को स्पॉइल नहीं करेंगे, ओके। सो ओके, थैंक यू, टेक योर सीट, हैव अ नाइस डे। थैंक्स। नेक्स्ट मिस्टर राहुल सही नाम है ना, अब सही नाम आया। चलिए, सो ना आई वुड लाइक टू कॉल फ्रॉम द बॉय साइड, ही इज़ मिस्टर राहुल, एंड आई थिंक he has also joined before 4 to 5 days here, and I would like to see him that how his performance here and how he is going to speak. Rahul, please come here, okay. What's your name? My name is Rahul Kumar. Okay, Rahul, where are you from? Slampur Dumaria. Slampur Dumaria, okay. Slampur Dumaria is in India or is it out of India? It is India. भारत में ही है ना, नाम लेके लगा किसी कहीं अलग से तो नहीं, अफ्रीका वगैरह से। चलिए, ओके। राहुल, इन विच क्लास डू यू रीड राइट नाउ? आर यू इन 12th class? Yes. Okay, 12th class, okay. Which is your favorite language? What's your favorite language? English. English, you like English, okay. You want to speak English? Yes. Speak. Okay. Can you speak English fluently? Yes. Okay. राहुल इज सेइंग दैट आई कैन ट्राई, ओके। हर कोई तो ट्राई ही करता है ना, दुनिया में ट्राई से अलावा कुछ है ही नहीं, ओके। सो आपने भी हैव हैज़ का प्रैक्टिस किया अभी? Yes. ओके। सो वीकली जो भी हम पढ़े तो सैटरडे का काम क्या, एक बार रिवीजन कर लेना, ओके। मंडे टू फ्राइडे तो प्रैक्टिस और थ्योरी दोनों हम लोग का चलते रहता है, लेकिन हम चाहते हैं कि सैटरडे को एंटायर जो भी आप पढ़ते हैं उसमें एक मोर कॉन्फिडेंट दिखना चाहिए कि हाँ हमें भूलना नहीं, ओके। अगर हम नहीं करेंगे तो हो सकता है कि शायद आप रिवीजन ना कर पाए, सोचेंगे चलो ना संडे को पढ़ लेंगे, मंडे को पढ़ लेंगे, तो लाइक दैट आप करते रहेंगे और चीज़ वो पीछे छूट जाती है और आपका कोर्स आगे बढ़ते जाता है। इसलिए सैटरडे जो है ये फिक्स रहेगा, प्रैक्टिस होगा, आपकी क्वालिटी को हम वीडियो शूट किया जाएगा, है कि नहीं, ताकि आपको खुद को अपना वीडियो में देखना होगा कि हम कितना प्रोग्रेस कर रहे हैं। आप अपने आप के देखो, दूसरा को हमको नहीं देखना है। लोग कहते हैं ना उसका मोटिवेशन देख लो, क्यों देखे, खुद का देखो ना, पहले अपने आप को देख लो कितना आप चेंजेस कर रहे हो, उसके बाद हम दूसरे को देखेंगे, ओके। सो राहुल, आप हैव हैज़ का प्रयोग कहाँ करेंगे, माइक लीजिए और बोलिए। अफर्मेटिव नेगेटिव जो भी आप सेंटेंस आपको पढ़ाया गया है बोल के बताइए। माइक आगे। Have has का प्रयोग पास है, रहता है, रहती है, रखता है और रखती है ना। रखती हूँ। चलिए, जैसे एग्जांपल बताइए। मेरे पास कार है, आई हैव ए कार। आई हैव अ कार, ठीक है। और बताइए। मेरे पास दोस्त है, मेरे पास दोस्त है, आई हैव ए फ्रेंड। ओके। मैं आपको पूछता हूँ, तुम्हारे पास घर है, इसका इंग्लिश क्या होगा? तुम्हारे यू हैव ए हाउस। ओके। मैं गाड़ी रखता हूँ, क्या होगा? आई हैव ए कार। ओके। आप नेक्स्ट बनाइए। मेरे पास इंग्लिश किताब है।
मेरे पास इंग्लिश किताब है। आई हैव ए इंग्लिश बुक। ओके, नेक्स्ट आप बताएंगे तुम्हारे पास दोस्त नहीं है। यू हैव ए नॉट फ्रेंड। यू हैव नॉट अ फ्रेंड, यहाँ पे कर सकते हो डोंट हैव फ्रेंड। ओके राहुल, could you ask questions with the help of have has in interrogative? Okay, क्या आप इंटेरोगेटिव में have has से क्वेश्चन पूछ सकते हैं? जैसे हैव यू ए कार। ओके, हैव यू ए बुक। have you book? डोंट Do डू यू हैव a good house? गुड हाउस। Do you have a friend? डू यू हैव फ्रेंड। सो आप क्वेश्चन इस तरीके से पूछ सकते हैं। आप डू के भी लगा के पूछ सकते हैं, डू यू हैव अ फ्रेंड, आपको है या नहीं है। ओके राहुल, आपको क्या लग रहा है कि प्रोग्रेस आप में दिख रहा है या नहीं? रियलिटी बताइएगा कि नहीं हम प्रोग्रेस कर रहे हैं या नहीं। जस्ट 4 दिन हुआ है तो आप अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं। यस, दिख रहा है ऑफ कोर्स। सो थैंक यू, टेक योर सीट्स। थैंक्स। ओके, सो नाउ हमारा सेशन 2 हो गया। एक था हमारा इजमार हो गया और हैवेज हो गया। थर्ड सेशन में हम आप लोग को लेंगे, नीरज को लेंगे और आशीष को फिर से लेंगे, और हो सकता है कि आप लोग को भी बुलाना पड़े, तो जिसमें हम लोग 1 2 और 1 2 का प्रयोग पढ़े हुए, तो उसको लास्ट हमारा सेशन जो होगा तीसरा, उसमें 1 2 का प्रैक्टिस करेंगे। आपका कितना रिवीजन अच्छा है, कितना प्रैक्टिस जैसे करते हैं। नीरज का टाइम आ चुका है यहाँ पे आने का, है कि नहीं? तो नेक्स्ट सेशन में हम बुलाते हैं। ओके, अब वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा तो इसको आप ऑफ कर दीजिए, फिर नीरज के सेशन में ऑन करते हैं। ओके।